हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू एंजल पैराडाइज स्कूल से। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 6 का चैप्टर 8 राजा का हिस्सा जो एक कहानी है वो आप लोगों को रीड कराने जा रही हूँ। इस कहानी में बताया गया है कि एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है। इस कहानी में प्रजावत्सल मीन्स प्रजा को प्रेम करने वाला, ठीक है, प्रजा की चिंता करने वाला। प्रजा कौन होती है? जो वहाँ पर राज्य में लोग रहते हैं। तो इस कहानी में यही बताया, एक राजा के बारे में बताया गया है कि राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि एक आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही आदर्श कौन थे? राजा थे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें बताते हैं किस प्रकार राजा क्या करता है। किसान की मैं शॉर्ट में आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। तो इसमें यही बताया गया है कि एक किसान था। तो किसान खेत में हल जोत रहा था, तो उसके पास केवल एक ही बैल था। तो जब वो खेत में हल जोत रहा था तो उसमें एक साइड बैल लगा हुआ था हल के, और एक साइड उसने अपनी पत्नी को बैल की जगह लगा रखा था। तो जिस समय वो जो किसान था हल जोत रहा था, उस समय राजा क्या अपनी प्रजा को देखने के लिए, प्रजा हमारी किस तरह की है, किस तरह से रह रही है, ये ऐसा वो क्या करते थे, घूम घूम कर प्रजा में घूमते थे, वहाँ मालूम करते। तो वो घूमने के लिए निकले थे। तब राजा ने ये सब देखा और किसान के पास जाकर उससे बात की। ठीक है, चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं कि क्या है। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, मीन्स राज्य में घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए, यानी कि वो अपने राज्य से दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री, जो उसकी पत्नी है, वह हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर बोला, भले आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी कोई हल में जोता जाता है? अब राजा को तो पता नहीं कि वो गरीब है, उसका क्या हुआ था, एक बैल मर गया था। तो राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किसान एक साइड में, हल के एक साइड में एक बैल को लगा के रखा है और दूसरी साइड अपनी पत्नी को लगा दिया है और उसके द्वारा हल जोता जा रहा है। ठीक है, ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह से ये बैल है और एक तरफ उसकी पत्नी हल जोत रही है। ठीक है, तो किसान बोला, मेरा एक बैल मर गया है। तो उसने अपनी पत्नी को क्यों एक बैल की जगह पर रखा था? क्योंकि एक बैल तो उसके पास था, उसके पास 2 बैल थे, लेकिन एक बैल मर गया। तो किसान बोला, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। धन मीन्स पैसा नहीं है। अगर खेत ना जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया, यानी पुनः मीन्स फिर से हुए खेत जोतने लगा। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? किसान को तो नहीं मालूम था कि वो जिससे बात कर रहा है वह राजा है। अगर उसे पता होता तो इस तरह से वह अपने काम में नहीं लगता और राजा के साथ रहता, राजा से बात करता। लेकिन उसको नहीं मालूम था किसान को कि ये राजा। उसने लगा कि यहाँ कोई होगा नॉर्मल इंसान, कोई आता जाता, कोई राहगीर होगा, उससे बात कर रहा है। ठीक है, तो उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुन लो। तो किसान बोला, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? ऐसा किसान ने राजा को कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। उसके काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी
और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जबकि राजा ने बोला कि इस तरह से तुम पत्नी को हल जुतवा रहे हो, पत्नी के द्वारा थक जाएगी और थकान उसे जब थकान होगी तो वह दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी। तो किसान बोला, मेरे पास दूसरा बैल तो है नहीं और ना ही दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? ठीक है। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। राजा ने किसान से कहा कि मैं अपने पास से तुम्हें एक बैल दे देता हूँ। तो इस पर किसान बोला, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। किसान ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो मेरा काम बंद नहीं रहेगा और मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल लाकर दे दो मुझे। किसान ने राजा से कहा कि मैं यहाँ से अगर गया तो मेरा काम रुक जाएगा, तो ऐसा करो तुम मुझे वह बैल लाकर मुझे दे दो। तो राजा बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। राजा ने किसान से कहा, ठीक है, तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, तो ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को जहाँ पर मेरी पत्नी है वहाँ से मेरी पत्नी से एक बैल लेकर आपकी पत्नी आ जाएगी, तब तक तुम्हारी पत्नी की जगह मैं लग जाऊंगा और तुम्हारा खेत जुतवाऊंगा। ठीक है। किसान इस बात पर तैयार हो गया। अब इस पर अगर किसान को पता होता कि राजा है तो क्या हल जुतवाता? किसान को तो पता ही नहीं था कि ये राजा है। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो बहुत कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, क्योंकि हमारा बैल तो अच्छा खासा ताकतवर है और तुम्हारा बैल कमज़ोर होगा। तो इसलिए रानी ने कहा कि तुम ऐसा करो, दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे वाह, एक नहीं, यहाँ तो मुझे दो दो बैल मिल गए। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। जब उसने दोनों बैल दिए और किसान को बोला, अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तुम मेरे पास आ जाना, और राजा ने बताया, उसे अपना परिचय दिया, यानी अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मैं राजा भोज हूँ। तो यह सुनकर किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे बहुत शर्म आई कि ये मैंने क्या कर दिया, एक राजा से मैंने काम करवाया। ये देखिए किसान की पिक्चर दी गई है, वह किस तरह से कर रहा है। ठीक है। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। कितनी ताज्जुब वाली बात है कि राजा ने हल जोता और जहाँ जहाँ पर राजा के द्वारा हल जोता गया वहाँ पर कैसे थे, मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। उम्दा मीन्स क्या होता है? उम्दा मीन्स होता है उत्तम, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, यह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। यह मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो थोड़ी देर के लिए हल जोता था, लेकिन सारी मेहनत तो तुम्हारी है और तुम्हारे खेत में मोती उगे हैं, तो ये सब मोती तुम्हारे हैं। इस पर किसान कहता है, नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है। आपने मेहनत की जभी तो मोती उगे हैं, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें। राजकोष क्या होता है? जहाँ पर राजा का खजाना रखा होता है। ठीक है। और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किससे? राजा से। किसान की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए।
स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये कहानी समझ आई? कितनी अच्छी कहानी है। अगर हम मेहनत करें या मन लगाकर कोई काम करें तो हमें हमेशा सफलता मिलती है। यहाँ पर राजा का भी बताया गया। राजा कितना अच्छा था, जो अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखता था। प्रजा के लिए उसने खुद हल जोता और अपने दोनों बैल किसान को दे दिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ है, इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में दिया गया है प्रजा वत्सल। प्रजा वत्सल मीन्स क्या होता है? प्रजा प्रेमी। स्वयं मीन्स खुद। यथासंभव, यथासंभव मीन्स जो संभव है। भ्रमण मीन्स घूमना। अत्याचार यानी जुल्म करना। पुनः यानी फिर से। दो बार मीन्स थकावट। कमज़ोर मीन्स होता है निर्बल। आसक्त मीन्स दिक्कत, बाधा, परेशानी। उम्दा किस्म मीन्स उत्तम प्रकार के। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी। अब मैं आपको इसका स्वाध्याय इसके पार्ट 2 में समझाऊंगी। ओके।